שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד। खुदा की नजर में बादशाह और गरीब सब बराबर हैं। खुदा पाकीज़गी से प्यार करता है और गलती गुनाह से नफरत करता है, लेकिन खुदा का रहम, खुदा का फजल हर ईमानदार को बहाल करने की कुदरत रखता है। लेकिन वो लोग जो बार बार गुनाह करते हैं और बार बार इकरार करते हैं, वो अपनी ही जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं कि खुदा की रहमत उस पर होती है जो अपने गुनाह का इकरार करता है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। उसका ला तब्दील इत्मीनान आप सबके साथ हो। आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो है वो खुदा के कलाम पर, बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखने वालों के लिए, सच्चाई और हक के मुतलाशियों के लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा मुफीद साबित होगी, अहम साबित होगी। और वो लोग जो अपनी जिंदगी में खुदा के साथ चलना चाहते हैं मगर किसी न किसी गलती के सबब से, किसी न किसी गुनाह के सबब से अपनी जिंदगी में नदामत का सामना करते हैं, आज की वीडियो उनके लिए भी बहुत ज्यादा बरकत का सबब होगी। हमारा जो आज का मजमून है कि खुदा की रहमत उस पर होती है जो अपने गुनाह का इकरार करता है और खुदा के कवानीन और अहकामात पर चलने का वादा करता है। नाकामी और लग्जिश हमेशा इस सूरत में रहती है, वो लोग जो एक गुनाह को छुपाने के लिए कई गुनाह करते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलते हैं, और वो समझते हैं कि हम शायद कामयाब हो जाएंगे। मगर मेरे दोस्तों, मेरे बहनों और भाइयों, ऐसा दुरुस्त नहीं है। बाइबल मुकद्दस की ये तालीम है कि जो अपने गुनाह को मानता है, इकरार करता है, खुदा उस पर रहम करता है। लेकिन वो लोग जो बार बार गुनाह करते हैं और बार बार इकरार करते हैं, वो अपनी ही जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं और अपने ही साथ धोखा कर रहे होते हैं। इसलिए वो लोग जो अपने गुनाह को मानते हैं, पहली बात ये समझने की है कि हम इंसान हैं, कमजोर हैं और हमसे गलती खता हो सकती है। इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। हर इंसान किसी न किसी जगह पर कमजोर हो जाता है, लेकिन खुदा का रहम, खुदा का फजल हर ईमानदार को बहाल करने की कुदरत रखता है। ऐसी ही एक कहानी बाइबल मुकद्दस में से मैं आपके सामने लेकर आया हूं। देखें, बड़े से बड़ा इंसान, बड़े से बड़ा अजीम रूहानी आदमी भी गलती और खता कर सकता है, लेकिन जब वो खुदा के सामने जाकर अपने गुनाह का इकरार करता है और अपनी गलती को मान लेता है, तो खुदा का उस पर रहम होता है। मैं आपके सामने खुदा के कलाम में से दूसरा शमूएल, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से चंद आयतें आपके सामने मिसाल के तौर पर अपनी इस बात को
साबित करने के लिए खुदा के कलाम में से ये मिसाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। लिखा है, और खुदावन ने नातन को दाऊद के पास भेजा। उसने उसके पास आकर उससे कहा, किसी शहर में दो शख्स थे, एक अमीर दूसरा गरीब। उस अमीर के पास बहुत से रेवड़ और गल्ले थे, पर उस गरीब के पास भेड़ की एक पठिया के सिवा कुछ न था, जिसे उसने खरीद कर पाला था, और वो उसके बाल बच्चों के साथ बढ़ी थी। वो उसके नवाला में से खाती और उसके प्याला में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और उसके लिए बतौर बेटी के थी। और उस अमीर के यहाँ कोई मुसाफिर आया, सो उसने उस मुसाफिर के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाने को अपने रेवड़ और अपने गल्ला में से कुछ ना लिया, बल्कि उस गरीब की भेड़ ले ली और उस शख्स के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाई। तब दाऊद का गजब उस शख्स पर बशिद्दत भड़का, और उसने नातन से कहा कि खुदावन की हयात की कसम कि वो शख्स जिसने ये काम किया वाजिबुल कत्ल है, तो उस शख्स को उस भेड़ का चौगना भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और उसे तरस ना आया। तब नातन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू ही है। खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया, और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया, और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया, और तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दी, और इसराइल और यहूदा का घराना तुझको दिया। और अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीजें भी देता। सो तूने क्यों खुदावन की बात की तहकीर करके उसके हुजूर बदी की? तूने हित्ती ओरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने, और उसको बनी अमून की तलवार से कत्ल करवाया। सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग न होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हित्ती ओरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी हो। सो खुदावन यूं फरमाता है कि देख, मैं शर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा, और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे हमसाया को दूंगा, और वो दिन दहाड़े तेरी बीवियों से सोबत करेगा, क्योंकि तूने तो छिप कर ये किया, पर मैं सारे इसराइल के रूबरू दिन दहाड़े ये करूंगा। तब दाऊद ने नातन से कहा, मैंने खुदावन का गुनाह किया। नातन ने दाऊद से कहा, खुदावन ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तू मरेगा नहीं। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। तो मेरे अजीजों, हम इस कहानी से जो किताब मुकद्दस में से मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये सीखते हैं कि बुजुर्ग दाऊद अगरचे बादशाह था, और बादशाह होते हुए उसने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल भी किया। हित्ती उरिया को मरवाया और उसकी बीवी बत्सबा को अपनी बीवी बनाने के लिए उसे अपने घर बुला लिया। खुदा की नजर में बादशाह और गरीब सब बराबर हैं। खुदा पाकीज़गी से प्यार करता है और गलती गुनाह से नफरत करता है। बुजुर्ग दाऊद ने जब ये गुनाह किया तो खुदा ने अपने नबी नातन को उसके पास भेजा, और जब नातन ने एक कहानी सुनाकर बुजुर्ग दाऊद को कायल किया कि ये गलत है, बुजुर्ग दाऊद ने खुद इकरार किया कि ये गलत है, तो इसके बाद बुजुर्ग नातन ने बुजुर्ग दाऊद को फरमाया कि ये गलती करने वाला शख्स तू ही है, और फिर उस पर उसकी जो गलती है वो जाहिर की, उसे बताया कि तूने किस तरह से अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया और हित्ती उरिया को मरवा दिया और उसकी बीवी को ले लिया। यहां हमें एक सबक मिलता है कि हम इंसान होते हुए
जब गलती करते हैं, हमसे कोई गलती सरजद होती है, तो अपनी गलती को खुद से छुपाने की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग दाऊद ने नातन नबी के साथ कोई बहस नहीं की, बल्कि अपने गुनाह को माना और फौरन उसने ये इस बात का इकरार किया कि मैंने गुनाह किया है, मैंने गलती की है, ये मेरी गलती है। आजिजी की, और इस आजिजी के एवज खुदा का जो नबी नातन था, उसने फरमाया कि खुदा ने तेरा गुनाह बख्श दिया है, तू मरेगा नहीं। मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ी दिलजोई है हमारे लिए, ये बहुत बड़ी हमारे लिए सबक आमोज बात है कि जब हम कोई गलती हमसे हो जाती है तो एहसास कमतरी में या तो हम छुप जाते हैं, दूसरों से अपने आप को छुपाते हैं, खुदा की हुजूरी से भाग जाते हैं, या अपना दिफा करने की कोशिश में लग जाते हैं और अपनी एक गलती को छुपाने के लिए मजीद गलत काम करते हैं, मजीद झूठ बोलते हैं, या मजीद और बुरी बातें करते हैं जो कि खुदा के हुजूर में नापसंदीदा है। खुदा ये जानता है कि हर इंसान गुनाह कर सकता है, खुदा की नाफरमानी कर सकता है, लेकिन एक दरवाजा है जो तौबा का दरवाजा है, वो खुला रहता है। इकरार का दरवाजा है, वो खुला रहता है। जो अपना गुनाह मानकर उसे तर्क करता है, उस पर खुदा की रहमत हो जाती है, खुदा तरस खाता है उस पर और खुदा उसे बहाल करता है। जिस तरह से बुजुर्ग दाऊद ने अपने गुनाह का इकरार किया और खुदा ने उसे मुआफ कर दिया और खुदा के वादे उसके साथ कायम रहे, इसी तरह से मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी में बहाल रहना है, हमें अपनी जिंदगी में खुदा के साथ बहाल रहना है, हमें अपनी जिंदगी में दुआया हालत में बहाल रहना है। इंसान होते हुए अगर हमसे गलती या खता हो जाती है तो खुदा के सामने फौरन मान लें। इंसानों की गलती करते हैं तो इंसानों के सामने हमें मान लेना चाहिए। अपनी गलती को मान लेने वाला बंदा बड़ा होता है और वो बहाल हो जाता है, वो सब्ज शादाब रहता है। लेकिन जो अपने गुनाह को छुपाता है वो हरगिज कामयाब ना होगा, ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। तो वो लोग जो अपने गुनाह को छुपाते हैं और अपनी कमजोरियों को छुपाकर खूबियां जाहिर करने की कोशिश करते हैं, दोगली जिंदगी गुजारते हैं, अंदरूनी तौर पर कई जराइम कई गुनाहों में वो मुब्तला होते हैं, लेकिन बज़ाहिर बड़े रूहानी बनने की कोशिश करते हैं। खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है कि वो हरगिज कामयाब ना होगा, क्योंकि वो अपने गुनाह को छुपाता है। हम इंसान हैं, हमसे गलती गुनाह सरजद हो सकते हैं, खुदा से फौरन माफी मांगे। और अगर आपने अभी तक तौबा नहीं की, अभी तक अपने गुनाहों को छुपाकर अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं, तो आज ही अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, तो खुदा का रहम आप पर होगा। खुदावंद आप सबको और हमें बहुत ज्यादा बरकत दे, तौफीक बख्शे कि हम गुनाह का मुकाबला करने वाले बन सकें। आमीन।